किसी चुनाव में किसी विकास की बात की हो, सिर्फ जुमले छोड़े इन्होंने, जुमले छोड़े हैं। फ्लाईओवर सुन लीजिए, फ्लाईओवर कहाँ से? वेस्ट बंगाल से उठा के लाते हैं उसका सीन। अमेरिका की बिल्डिंगों का ऊंची ऊंची बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगों का और उनका दिखाते हैं, और दिल्ली में होर्डिंग लगाते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में महाराज जी लगा दीजिए होटल। गोधरा कांड हुआ था, याद है आपको? वहाँ से जब इनको आया था तो ये सिर्फ टीवी पर ही जब ऑन करो, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये आप बंद कर दो। घर घर मोदी हर, आप विकास की बात करो भाई, वो हो गया आपका। ये नौटंकी 2014 से पब्लिक देखती आ रही है, इनकी काम नहीं चलेगा। आप घोषणाएं करते रहो, इधर पब्लिक सुन रही है और उधर जब से बोलना शुरू होते हैं, यार सुनो, जब एक देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है पब्लिक उठ के चल देती है। अभी हाल ही का हाल सीन है मेरठ में और कई जगह हैं, पब्लिक जब इनके भाषण सुनना नहीं पसंद करती। पेड लोग आ रहे हैं अब आजकल, भीड़ नहीं आ रही, इनकी कुर्सी खाली रह जाती है। पेड है पेड, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं उसका विटनेस हूँ। मैं गांव में दिखवा दूंगा, 50 गवाह खड़े कर दूंगा, जो पैसे लेकर के लोग भीड़ अलीगढ़ वाली रैली में गए थे लोग। योगी आदित्यनाथ पहले काशी से चुनाव लड़ रहे थे, फिर अयोध्या से लड़ रहे थे, अब फिर वापस पहुंच गए गोरखपुर। बस बढ़िया है ना, जगह उनकी वही थी, घंटा बजाने के लिए जगह वही है उनकी, तो वो घंटा बजाना ही है। आप समझ नहीं रहे, इनके साथ में भी धोखाधड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री के और योगी के नंबर नहीं मिल रहे, योगी के और प्रधानमंत्री के नंबर नहीं मिल रहे, अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री के नंबर नहीं मिल रहे हैं। ये डूबता जहाज है। अच्छा। प्रत्येक आदमी, इनमें सिर्फ कुछ विशेष जातियां रह जाएंगी, एक दो को छोड़ करके, बाकी हर वर्ग का नेता जो है इनसे परेशान है। अच्छा। बैकवर्ड की ये बात नहीं करते हैं। बैकवर्ड का वोट लेकर के सरकार तो बनाते हैं, लेकिन जो 85% में बैकवर्ड और अदर कास्टें जो आती हैं, ठीक है, सभी दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जितने हैं, ये 85% में आते हैं लोग, उनसे वोट लेकर के सरकार बनाते हैं, लेकिन उनके हित में एक भी काम नहीं किया है इन्होंने। जितने आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो डीएम तक बने हैं ना, आईएएस वगैरह, इंटरव्यू लेकर के ही सीधा भर्ती करा दिया गया। और किसी गरीब बेटा, जो गरीब का बेटा है, अगर वो मेहनत पढ़ करके लिख करके और वो एग्जाम देने जाता है तो वहाँ पेपर लीक करा दिया जाता है उनका। वाले तो कहते हैं कि अगर एजुकेशन होगी तभी तो जॉब मिलेगी, आपके पास वो डिग्री नहीं होती जिसकी जॉब होती है। भाई मुझे बताइए, एग्जाम होता है ना, उसी से तो पता लगता है ना। एग्जाम होगा तब पता लगेगा बुद्धि का कि कौन बुद्धिमान है। ये तो जिन्होंने तो बिना एग्जाम के ही भर्ती कर लेते हैं। तो वो कैसे, उनको कैसे पता है? भाई देखिए, आईएएस जो इतना बड़ा पद होता है और वो बिना वो इंटरव्यू लेवल पर ही भर्ती हो रही है उनकी। चुनाव के मुद्दे तो विकास, एजुकेशन और हेल्थ है। इन्होंने आज तक भी, बीजेपी ने कोई भी चुनाव अगर किसी मुद्दे पर लड़ा हो, शुरू से लेकर एंड तक, मतलब मैं 90 से बात करता आ रहा हूँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात की है इन्होंने। मुद्दे तो थे ना, मुद्दे हैं, राम मंदिर, हाँ, अब मुद्दा है विकास का। देखिए, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, इन्होंने तो सिरे लिया है उसका। लेकिन अब जनता समझ गई है, जनता को महंगाई से निजात कौन दिलाएगा? मंदिर बना लिया। राम मंदिर के लिए क्या कांग्रेस को आप दोगे, श्रेय दोगे? क्यों ताला तो राजीव गांधी के जमाने में खोला गया था मस्जिद का। नहीं, क्यों देंगे भाई? श्रेय किसको? देखो, आस्था वाला आदमी है, प्रत्येक घर में मंदिर होते हैं, सभी लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से जिसे जो मानता है, देवी देवताओं को और सबको जो मानता है, ऐसे ही भगवान राम को मानने वाले अपने घर में भी उनका नाम लेते हैं। सभी लोग हैं, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण मानते हैं। बात एक ही है, देखिए, सबको घुमा फिरा करके ये तो कांग्रेस ने ही खड़ा किया था ना। अगर वो ताला नहीं तोड़वाती तो शायद उसमें मूर्ति नहीं रखी जाती। देखिए, ये लोगों ने ही तो ये किया था कि धर्म की राजनीति में बांट करके इन्होंने जो राजनीति की, धर्मों में उलझा के रखा, विकास पे कोई बात नहीं की इन्होंने, महिला सुरक्षा पे कोई बात नहीं की। राम मंदिर के मुद्दे का रास्ता कांग्रेस ने खोल दिया, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, बीजेपी ने रास्ता दे दिया। देखिए, ठीक है, वो कपाट थे उनके खुल गए, लेकिन खुलने का मतलब यही थोड़ी है कि उस मुद्दे को लेके बैठे रहोगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मंदिर बनेगा, अब मंदिर का मुद्दे को छोड़ करके विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए सरकार को। कह तो रहे हैं, अब तो अयोध्या झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। आप देखिए ना, मथुरा काशी अयोध्या सब देख लिया। लोगों को पेट भर के रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए। इन पे क्यों नहीं बात करते हैं? इन पे क्यों नहीं बहस करती है सरकार? हिंदू खतरे में रहेगा तो ये सारी चीजें कहाँ चलेंगी? अरे हिंदू खतरे में नहीं है, अब की ये इनकी कुर्सी खतरे में है। हाँ। अब की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इनकी कुर्सी खतरे में है। अब लोग सब समझ गए हैं। गांव में बैठा अंतिम
छोर का व्यक्ति ये जान चुका है कि इन्होंने विकास की कोई बात क्या नहीं की है। चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, क्या चाहती है, किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है? इस बार विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट पड़ेगा, स्टूडेंटों के जो बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, रोजगार पर वोट पड़ेगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिला सुरक्षा पर, किसानों की बात पर, किसानों के विकास पर जो बात करेगा वहाँ वोट देगा। इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड इनका नहीं चलेगा। तो दलितों के घर योगी आदित्यनाथ जाके खाना खा रहे हैं, रवि किशन खाना जाके खा रहे हैं, क्या दलितों को सम्मान दे रहे हैं ना? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सम्मान किसने नहीं दिया था, राहुल गांधी ने भी खाया था उनके घर में बैठ के। ये तो अपना खाना बांध के ले जाते हैं टिफिन में, थैला लटका के। कहाँ खाया दलितों के घर में खाना? थैला अपना ले जाते हैं खाना बनवा के। ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। उन खाना खाने से नहीं, दलित के बेटी पर जब जो रातों रात जलाया गया हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, कहीं 2 बजे आपने सुना है? ये हिंदू का रक्षा बनते हैं कि हम हिंदू की रक्षा करते हैं, हिंदू को हम एक करना चाहते हैं। और हिंदू बेटी का क्या वो मुस्लिम समाज से आती थी क्या? हाथरस वाली बेटी, उन्नाव कांड देखो, गोरखपुर कांड देखो, बरेली कांड देखो, कितने कांड गिनवा दूं मैं। आपको याद है ये एक एक चीज याद है, कंटस्ट दिमाग में घर कर गया है। किसान है ना, गंगा में बहती हुई लाशें याद हैं क्या? पूरा एक एक मैं बता तो रहा हूँ, लाखों गंगा जो लाशों से भर गई, ठीक है, उसको दफनाया गया था जेसीबी से। इनके पास लकड़ी पैदा नहीं हुई, हिंदू रीति रिवाज से लकड़ी पैदा नहीं हुई कि उनको चलो उसमें जाति नहीं देखी जाती है। आखिर चुनाव नजदीक आता है तो नेता दलित के घर खाना खाने क्यों पहुंच जाते हैं? चलो चुनाव आता है तो पहुंचते हैं, दलित उससे पहले लगातार देखो इस सरकार में दलितों का शोषण हुआ है, ब्राह्मणों का भी शोषण हुआ है। 2017 से लेकर अब तक का उठाइए, जितनी ब्राह्मणों की हत्या हुई है, ब्राह्मण सोच रहे हैं कि आप जो है ब्राह्मण इनके साथ है, ब्राह्मण भी पीछा छुड़ा रहा है अपना। भाई सबसे ज्यादा टारगेट ब्राह्मणों को किया गया, यादवों को किया गया, दलितों को किया गया। महिला सुरक्षा पे देख लीजिए कितना बुरा हाल है। हर इनका स्लोगन है, आप देख लीजिए कि रोडों पर जो गाड़ी जाए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन उस पर काम नहीं कर रही सरकार। सर आप कह रहे हैं ब्राह्मण के साथ बहुत अत्याचार हुआ, ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ, लेकिन ब्राह्मण तो कह रहा कि धर्म संकट में आ जाएगा अगर कहीं इधर उधर चले गए तो, इसलिए देखिए ब्राह्मण वही कुछ तुच्छ लोग हैं जो इनके आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, सिर्फ वही रह जाएंगे। ब्राह्मण जो बुद्धिमान ब्राह्मण है, वो बुद्धिमान ब्राह्मण है तो वो जो है अलग हट रहा है, इनसे छिटक रहा है कहीं ना कहीं। कोई भी देख लीजिए, अभी तक मौर्य जी गए हैं, पिछड़ी जाति से को नेतृत्व करते हैं वो मौर्य जी, ठीक है। अब उन्होंने इनसे छुटकारा पार लिया। भाई जहाँ पिछड़ी की बात आती है वहाँ रोजगार पे इनके पेपर लीक होंगे, और जहाँ अगड़ों की बात आएगी तो डायरेक्ट इंटरव्यू दो और आपको ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया जाएगा। दरोगा भर्ती में 3-4 साल से लोग जो भर्ती हो गए, ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ हो गया, उनको आज तक ड्यूटी नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो पिछड़े लोग थे, पिछड़ी जाति से आते थे लोग, उनको नहीं नौकरी देना है, उनको बेरोजगारी फैलानी है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को डरा करके और धर्म और जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी भी आज तक मुझे बताइए किसी चुनाव में किसी विकास की बात की हो? सिर्फ जुमले छोड़े इन्होंने, जुमले छोड़े हैं। फ्लाईओवर सुन लीजिए, फ्लाईओवर कहाँ से? वेस्ट बंगाल से उठा के लाते हैं उसका सीन। अमेरिका की बिल्डिंगों का, ऊंची बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगों का और उनका दिखाते हैं, और दिल्ली में होर्डिंग लगाते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में महाराज जी लगा दीजिए होटल, ये जितना होर्डिंग है ना यहाँ लगाइए ना। अरे वोट आपको यहाँ देगी, दिल्ली चुनाव थोड़ी हो रहा है। सर्वे जो आ रहे हैं जो भी नंबर 1 पे, हाँ तो आप बोल रहे तो हार रहे हैं। देखिए नंबर 1 तो ये तो अपने मुंह से मियाँ मिट्टू आप भी बन जाओ। सपने देखो आप, सपने देखो आप, सब लोग सपने देखने के लिए किसी स्वतंत्र होता है आदमी। सर्वे है ना, किसका? जनता ही बोलती है। जनता क्या बोलती है? ये योगी जी आएंगे? अरे नहीं आ रहे भाई, नहीं आ रहे, हमें तो कहीं नहीं। मैं पूरा भ्रमण करता हूँ, अभी प्रयागराज से आया हूँ 3 दिन में लौट करके। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से टीवी चैनल मुहिम भूमिका बना रहा है क्या बीजेपी के लिए? पहले शुरू में जब 2014 में क्या हुआ था, इन्होंने उस ट्रेन को देखा था आपने? ट्रेन में कितनी लाखों लोगों के, हजारों लोगों ने इन पर जो चलवा करके जो कांड कराया था, गोधरा कांड हुआ था, याद है आपको? वहाँ से जब इनको आया था तो ये सिर्फ टीवी पर ही, जब ऑन करो हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये आप बंद कर दो। घर घर मोदी हर, आप विकास की बात करो भाई, वो हो गया आपका। ये नौटंकी 2014 से पब्लिक देखती आ रही है इनकी। फर्राटेदार भाषण देते हैं और आपने देखा नहीं, भाषण इतना अच्छा, और इसी भाषण की वजह से लोगों को लगा कि हम हाँ, एक विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। यही तो सोचा था, एक चाय बेचने वाला आ रहा और अच्छा काम करेगा।
ठीक है, प्रचार यहाँ हुआ था। अरे गोरख वहाँ क्या नाम है, बड़ोदरा जो कांड है वो भूलेगा थोड़ी आदमी। यहाँ भी जो जितना भी इन्होंने किया है सबकी नज़रों में है। ये अब भाषण से काम नहीं चलेगा, आप घोषणाएं करते रहो, इधर पब्लिक सुन रही है और उधर जब से बोलना शुरू होते हैं, यार सुनो, जब एक देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है पब्लिक उठ के चल देती है। अभी हाल ही का हाल सीन है मेरठ में और कई जगह हैं, पब्लिक जब इनके भाषण सुनना नहीं पसंद करती। पेड लोग आ रहे हैं, अब आजकल भीड़ नहीं आ रही, इनकी कुर्सी खाली रह जाती है। आप बात कर रहे हो इनके जिताने की, बुलाया जा रहा है। पेड है पेड, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं उसका विटनेस हूँ, मैं गांव में दिखवा दूंगा, 50 गवाह खड़े कर दूंगा, जो पैसे लेकर के लोग भीड़ अलीगढ़ वाली रैली में गए थे लोग। क्या वजह है? योगी आदित्यनाथ पहले काशी से चुनाव लड़ रहे थे, फिर अयोध्या से लड़ रहे थे, अब फिर वापस पहुंच गए गोरखपुर। बस बढ़िया है ना, जगह उनकी वही थी, घंटा बजाने के लिए जगह वही है उनकी, ठीक है। वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये लड़के दिखाएं अगर हिम्मत है तो। अयोध्या से लड़े ना, लड़े, मंदिर इन्होंने बनाया, वोट मिलेगा ना वहाँ, लड़े क्यों नहीं लड़ते? अरे गोरखपुर में तो वो घंटा बजाना ही है, आप समझ नहीं रहे। इनके साथ में भी धोखाधड़ी हो रही है, प्रधानमंत्री के और योगी के नंबर नहीं मिल रहे, योगी के और प्रधानमंत्री के नंबर नहीं मिल रहे, अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री के नंबर नहीं मिल रहे हैं। वो उनके स्टेटमेंट कुछ होता है, अमित शाह जी का स्टेटमेंट कुछ और अलग से होता है, ठीक है। इनमें ही आपस में खिचड़ी पक रही है। योगी को हराने के लिए प्रधानमंत्री कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं क्या? भाई प्रमोशन करेंगे उनका, बोले मुख्यमंत्री मत रहो, अच्छे नहीं लगते आप। अब देश के प्रधानमंत्री की रेस में है वो योगी जी, बाबा जी का प्रमोशन होगा और पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनका प्रमोशन होगा। ये अब देश की राजनीति करेंगे ना, अब उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए किसी और आएंगे, बहुत लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आज उन्होंने कह दिया कि गोरखपुर सदर से वो चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। नहीं लड़ेंगे, बहुत लोग तैयार हैं भाई, बहुत लोग हैं तैयार। कोई जरूरी निर्विरोध होना चाहते हैं क्या? लोकतंत्र है, सबको आजादी है चुनाव लड़ने की। काटेंगे या चुनाव जीतेंगे? कौन जिताने के लिए आ रहे हैं या जीतने आ रहे हैं? देखिए आपको बता रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद AIM जो हैदराबाद के नवाब है, नहीं कर रहा हूं मैं, चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं। अरे यार मैं बता रहा हूँ, ये सब उसी अरे सब चंद्रशेखर वहां से गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ को जिताएंगे गोरखपुर से या उन्हें हराने के लिए आए हैं, ये बताइए। देखिए योगी आदित्यनाथ उनको खतरा है अपनी सीट का। कभी तो ये मथुरा की बात करते हैं कि मथुरा से जाके लड़ेंगे, हमने ये भी सुना था कि मथुरा से लड़ेंगे। वहाँ का जब इन्होंने इनकी जो वो है ना ग्राउंड रिपोर्ट जाती है, नेगेटिव जा रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ नेगेटिव जा रही है। लास्ट में ऑप्शन इनके पास यही बचाता है कि तुम्हारी जो मूलभूत सीट है शायद आप जीत जाए, वहाँ पे दाव लगा करके वहाँ पे देख रहे हैं इनको कि वहाँ जीत जाए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही, इस बार बदलाव बहुत तगड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी उसी क्षेत्र में घूम के आ रहा हूँ, मैं 14 तारीख से बाहर ही हूँ। मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद उनको अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई मानते हैं। उन्होंने टीवी चैनल पर भावुक होकर के उन्होंने कहा कि मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, सीट का मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ। अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद पर्चा भर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वहाँ पर जीतेंगे या वोट काटेंगे? दलितों के नेता है चंद्रशेखर जी, ठीक है, वो दलितों के नेता हैं, मानते हैं ना दलितों, ठीक है, दलितों के नेता मैं मानता हूँ, दलितों की वो बात उठाते हैं। लेकिन क्या दलितों के अगर सही हितैषी होते तो वहाँ समझौता करते। अगर सरकार को हराना चाहते हैं, योगी सरकार को हराना चाहते हैं, तो सीटों से कुछ नहीं होता। आप दलितों के लिए संघर्ष करिए, आप उनको बेचना चाहते हैं, मांग क्यों कर रहे हैं आप? अरे किन को? 2 से 3 सीट के लिए बोल दिया भाई, 2-3 सीट। अरे तो भाई यार है क्या, देखा सीट की हैसियत रखता है क्या? कौन से नंबर पे आए थे? लड़ा के पार्टी बना के इन्होंने उतारा तो था, देख लिया ना औकात देख लिया ना, कहीं लड़ाई में भी नहीं थे। जमानत जब्त हो गया यार बुलंदशहर से उपचुनाव में, देखा नहीं था? वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या समर्थन मिलेगा? क्या कौन? चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ के अपोजिट खड़े होकर चुनाव। अरे भैया वो समय के आगे की बात है, उन्हें लड़ने दो और जीतने दो, ठीक है। अपनी वो जमानतें बचा जाए ये लोग, वो बहुत बड़ी मान लो इनकी लड़ाई है, ठीक है। इनको अब पता लग जाएगा कि तुम कहाँ थे, ठीक है। इनको पछताना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ पछताना पड़ेगा। ये बहुत फ्यूचर था इनके लिए। मैं तो चंद्रशेखर के लिए कहता हूँ कि मान जाते बात कुछ हाईलाइट में। देखिए हमारे नेताजी ने 1993 की बात है, मुझे याद है अच्छे से, बहन मायावती से पैक्ट करके लड़ाया था। नहीं आज तक बहुजन की जो आवाज़ उठाने वाले थे माननीय काशीराम जी थे, और ये मायावती आई थी, ठीक है। लेकिन इनके 1 या 2 सांसद से कभी भी नहीं, खुद काशीराम कभी नहीं जीत पाए लोकसभा का, लड़ते लड़ते चले गए।
और नेताजी के साथ पैक्ट होने से ही अस्तित्व में ये बसपा आई थी। ठीक है, आज चंद्रशेखर भविष्य फ्यूचर देख रहे हैं अपना, तो उनको करना चाहिए था, पैक्ट करना चाहिए था। जो भी होता कम से कम आकर के 2-4 तो आते, अभी इनके खाते भी नहीं खुलेंगे, उससे क्या होगा? ये नुकसान कर रहे हैं, दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सही मायने में दलितों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते चंद्रशेखर जी। लड़ना है तो ठीक है ना, आप आइए। कांसी राम कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। क्या इसी उस पे चल रहे हैं, तर्क पे चल रहे हैं क्या? वो मुझे लगता है मेरे संज्ञान में शायद नहीं है कि वो कभी चुनाव जीते होंगे। ठीक है, लड़ने हारने की बात छोड़िए आप, मेरे संज्ञान में ये है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, इतना मैं जानता हूँ।